नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ पर। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी पुणे में बिल्डर के नाबालिग बेटर से हुए खौफनाक कार हादसे की, जिसमें पुलिस ने आरोपी के पिता के साथ लड़के को शराब परोसने वाले बार के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। सियासी ढाबा में उठेगा स्वाति मालीवाल का मुद्दा। इस मामले में केजरीवाल की चुप्पी पर एलजी ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो सोशल अड्डा में करेंगे सोशल मीडिया पर होने वाली जानलेवा ट्रोलिंग पर मंथन। दावा है कि चेन्नई में गोद से गिरी बच्ची के बचने के बाद उसकी मां ने ट्रोलिंग से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे सूरत में 3 युवा इंजीनियर्स की ड्रोन उड़ान। इनकी कंपनी के बनाए हाईटेक ड्रोन का मुरीद इजरायल भी है। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा 100% नंबर हासिल करने वाली प्राची की भी है। राजस्थान के अलवर की प्राची सोनी ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स का रिजल्ट जारी किया, जिसमें एकरोटिया गांव की बेटी प्राची ने 100% अंक हासिल किए। प्राची के मुताबिक वो पहले टीवी में देखती थीं कि कई स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स भी आते हैं। ऐसे में उन्होंने भी ठाना कि वो टॉप करेंगी और 100% अंक हासिल करेंगी। अब प्राची का सपना IAS अधिकारी बनने का है। प्राची की मां हाउसवाइफ है, जबकि पिता बैंक में नौकरी करते हैं। प्राची की इस कामयाबी पर परिवार के अलावा उनके स्कूल के शिक्षक भी काफी खुश हैं। ऐसे में साफा और माला पहनाकर अपनी इस होनहार छात्रा का सम्मान किया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ये जान के राजस्थान में टॉप किया है। इसके लिए सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है वो मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का जाता है। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं सोचने दिया कि मैं नहीं कर सकती, हमेशा ये बोला कि मैं कर सकती हूँ। गुजरात के पाटण में चाय बेचने वाले खेमराज दवे को आयकर विभाग ने 49 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माने का नोटिस भेज दिया। चाय वाले खेमराज का दावा है कि उसने पैन कार्ड बनवाने के लिए अपने कुछ दस्तावेज बाजार में अनाज खरीदने वाले 2 एजेंटों को दिए थे। आरोप है कि इन्हीं 2 लोगों ने धोखाधड़ी कर खेमराज के नाम से बैंक में खाते खुलवाए और करोड़ों के लेन देन किए। अब खेमराज ने इस मामले में पुलिस में शिकायत की है। पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह मीतहेर ने एक बार फिर से अलग तरीके से चुनाव प्रचार किया। अब वो ट्रैक्टर और कंबाइन पर चढ़े नजर आए। गुरमीत का कहना है कि उन्हें लोगों का काफी प्यार मिल रहा है। ऐसे में अब समर्थक उन्हें कंबाइन पर बिठाकर गांव में ले आए। लोकसभा चुनाव के बीच चंडीगढ़ में एक चाय का ठेला चलाने वाले विनोद कुमार भी सुर्खियों में आ गए। दरअसल वो भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, हालांकि उन्हें किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला। ऐसे में विनोद कुमार निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो सेक्टर 24 में पिछले 20 साल से यहां पर चाय का ठेला चला रहे हैं। पिछले 45 सालों से चंडीगढ़ की हर गली, हर सड़क से वाकिफ हैं। शुरुआती दौर में 5 साल उन्होंने चंडीगढ़ में रिक्शा भी चलाया है। अब लोगों ने कहा कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ। काफी सारे लोग चाहते हैं कि हम इलेक्शन क्वालिफाई जो है 2024 का ही करें। सभी चाहते हैं कि हमारा जो है विनोद यहाँ चंडीगढ़ से विजय हो। तेलंगाना में एक महिला का साड़ी में बाइक चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कहा जा रहा है कि ये वीडियो वहां के वारंगल इलाके का है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो सामने आया तो लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने कहा कि इसके जरिए महिला ने आधुनिकता को परंपराओं के जरिए दिखाने की कोशिश की। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आने वाले दिनों में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा, यह अनुमान मौसम विभाग ने जताया। उसके मुताबिक अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, इसलिए आसमान एकदम साफ है और सूरज की सीधी किरणों से तेजी से गर्मी में इजाफा हो रहा है। इस हीट वेव का असर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी रहेगा। कहा जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव वाले दिन यानी शनिवार को भीषण गर्मी और लू चल सकती है। वैसे उत्तर भारत में लोग गर्मी से बेहाल हैं, जबकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया है। केरल के एर्नाकुलम शहर में भी तेज बारिश हुई। झारखंड के पूर्व सीएम
हेमंत सोरेन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, अदालत में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में अब बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल अदालत में पैरवी कर रहे हैं। सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान वो जमशेदपुर में अलग अंदाज में भी नजर आए। केजरीवाल वहां ड्रम बजाते दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव के बीच कारोबारी आनंद महिंद्रा ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जो वायरल हो गई। इसे उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव की सबसे खूबसूरत तस्वीर बताया। दरअसल अंडमान निकोबार में शोम्पेन जनजाति के 7 लोगों ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया। आनंद महिंद्रा ने जो तस्वीर शेयर की उसमें शोम्पेन जनजाति का एक शख्स नजर आया। उसके एक हाथ में मतदाता पहचान पत्र तो दूसरी ओर उंगली में स्याही लगी दिखाई थी। खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली की सियासत का पारा गर्म। केजरीवाल के पीए विभव कुमार पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस विभव कुमार के फोन से डिलीट किए गए डेटा को हासिल करने की कोशिश में लगी ताकि मालीवाल मामले की गुत्थी को सुलझाया जा सके। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठा रही है तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव के चलते बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रच रही है। जैसे जैसे दिल्ली में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, ये मामला बढ़ता जा रहा है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल केस की सच्चाई क्या है? इसकी तफ्तीश में जुटी दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। अब कोशिश है सबूत जुटाने की ताकि मालीवाल से हुई बदसलूकी की असलियत सामने आ सके। यही वजह है कि केस की जांच का दायरा दिल्ली से बढ़कर मुंबई तक पहुंच गया है। इस मामले की तह तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस आज विभव कुमार को मुंबई ले गई। मुंबई में विभव जहां जहां गया था, पुलिस उसे उन सभी लोकेशन पर लेकर जाएगी। इसके अलावा मुंबई में विभव जिन लोगों से मिला था, पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। कुल मिलाकर केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल घटना के बाद मुंबई में विभव कुमार ने अपने मोबाइल फोन का डेटा डिलीट कर फोन फॉर्मेट कर दिया था। खबर है कि विभव ने डेटा डिलीट करने से पहले किसी को ट्रांसफर किया था। अब पुलिस वही मोबाइल डेटा हासिल करने में जुटी है। इससे पहले पुलिस ने सीएम आवास में लगे सीसीटीवी का डीवीआर जब्त किया था ताकि सीसीटीवी से छेड़छाड़ के आरोपों की जांच हो सके। दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि इस केस के हर सिरे को जोड़कर केस की तह तक पहुंचा जाए। इसके लिए पुलिस ने केजरीवाल के आवास पर काम करने वाले लोगों का भी बयान दर्ज किया है। पुलिस की जांच के साथ साथ इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसे महिला सुरक्षा से जोड़ा और बचाव में उतरी दिल्ली सरकार की मंत्री ने इसे षड्यंत्र बताया। महिला सुरक्षा पर मैं कोई बात करना नहीं चाहता, वरना केजरीवाल जी रूठ जाएंगे कि भाई निजी आरोप करते हैं। मगर भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मुख्यमंत्री आवास में किसी राज्यसभा सांसद महिला का पिटाई हो, वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? वो फिर से एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में ही हमने देखा किस तरह से स्वाति मालीवाल जी को मोहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। किस तरह से उनका इरादा था कि अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लगेंगे,
हमारा मानना है कि स्वाति मालीवाल जी पर उनके एसीबी के केस को लेकर दबाव बनाया गया और उनको इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया। मालीवाल बदसलूकी केस में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बैकफुट पर है। सियासी मौसम में बीजेपी को मुद्दा मिला है जिसमें वो चूकना नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी सफाई की मुद्रा में है। पार्टी कह रही है कि सच वो नहीं जो दिखाया जा रहा है। यहां जिस दल की सरकार है, जिस राज्य में, उसी दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, फिजिकल मैन हैंडलिंग हुई है। कहां पर हुआ है? सीएम हाउस में। मुझे लगता है आप सब लोग पत्रकार हैं, शोध करके बताइएगा ऐसा कोई उदाहरण भारत की राजनीति में उपलब्ध है? हां, मिलता जुलता उदाहरण मुझे याद आता है, लखनऊ में घटना हुई थी 1995 में, जिसे आप सब स्टेट गेस्ट हाउस कांड कहते हैं। ये तो अब कुछ महीनों में सामने आ जाएगा। अगर स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के अंदर रहती हैं तो सबको पता चल जाएगा ये आम आदमी पार्टी की थी। और अगर ये किसी और पार्टी के अंदर पहुंच जाती हैं, चाहे किन्हीं भी कारणों से पहुंचे, तो सबको सामने आएगा। दूसरी बात, ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा बहुत साल पहले स्वाति मालीवाल जी कहीं रात में एक मेन रोड पे खड़ी थी और उसमें एक आदमी ने इनको अपनी कार में खींचने की कोशिश की। इन्होंने ट्वीट भी किया, वीडियो भी डाले। दिल्ली पुलिस ने कुछ किया? दिल्ली पुलिस ने एसआईटी बनाई, दिल्ली पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी लेटर जारी कर स्वाति मालीवाल के आरोपों पर चिंता जताई और कहा कि इस मामले में सबसे ज्यादा चिंतित करने वाली बात ये है कि ये घटना मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हुई। असल में दिल्ली में 25 मई को मतदान होने हैं। ये भी तय है कि चुनाव से पहले यानी अगले 4 दिनों में पुलिस की जांच पूरी होना मुश्किल है। यानी इस पूरे केस का सच इतनी जल्दी सामने आ जाए ये मुमकिन नहीं लगता। और जब तक जांच का नतीजा सामने नहीं आता तब तक दोनों ही पार्टियां अपना अपना सच लेकर मैदान में जनता के सामने है और जुबानी जंग को धार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 53 अंक गिरकर 73,953 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 27 अंक ऊपर चढ़कर 22,529 पर बंद हुआ। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 550 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 74,650 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी की कीमत में भी 1,600 रुपए की गिरावट आई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 94,500 रुपए हुई। आइए ब्रो करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत तेजी से दुनिया में अपनी पैठ बना रहा है। हाल ही में सूरत में ड्रोन बनाने वाली कंपनी से इजरायल ने एक बड़ा करार किया है, जिसके तहत इजरायल भारतीय कंपनी से 10,000 कामकाजी ड्रोन खरीदेगा। कंपनी की इजरायल के साथ ये डील 10 सालों के लिए है। ऐसे में आप जरूर जानना चाहेंगे कि इस भारतीय ड्रोन की खासियत क्या है और इजरायल में क्यों ये भारतीय ड्रोन डिमांड में है। ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हवा में उड़ान भरते ड्रोन ने भारत की युवा शक्ति को नई उड़ान दी है, जिसका सबसे ताजा प्रमाण है तकनीक की दुनिया का शहंशाह इजरायल, जिसने सूरत की कंपनी के साथ 10 साल तक सालाना 1,000 ड्रोन खरीदने का करार किया है। यानी 10 साल में कुल 10,000 ड्रोन। कामाकाजी ड्रोन, ये जो आप देखेंगे तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी ड्रोन को इजराइल की कंपनी भारत से खरीदेगी, आगे सूरत से खरीदेगी। ये जो ड्रोन है इसको विशेष प्रकार से तैयार किया गया है। हम आपको हाथ में लेकर ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इस ड्रोन में आगे देखेंगे तो आप यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, ये देखिए कैमरा लगा हुआ है और इसके बाद सांकेतिक रूप से यहाँ पर एक मिसाइल दिखाई गई है कि ये किस तरह से युद्ध की परिस्थिति में किस तरह से ये काम कर सकता है।
कामिकाज़ी ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी इनसाइड FPV का दावा है कि इसे दुनिया के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने में ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी यही खासियत इसे जंग के मैदान का बेहद खतरनाक हथियार बनाती है। तो इसका मेन USP यही है कि आप यहाँ से बैठकर ही इजराइल में आप ड्रोन कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से आप इजीली आपको जो भी बम्बार्डमेंट करना है राइट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, तो वो आप इजीली कर सकते हो सिर्फ यहाँ बैठे बैठे। दावा है कि कामिकाज़ी ड्रोन 3 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन का वजन महज 500 ग्राम है, लेकिन ये ड्रोन 2.5 किलो वजन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भर सकता है और पलक झपकते ही टारगेट पर अटैक भी कर सकता है। तो सबसे पहले इस टाइप के ड्रोन्स हमने अभी यूक्रेन रशिया वॉर में देखे थे। इनको कामिकाज़े ड्रोन्स बोला जाता है। इसमें कैसा होता है, ये जो ड्रोन्स है ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन ड्रोन्स है कि आप इसमें कोई भी टाइप का वेपन्स या एम्यूनेशन भर के ये ड्रोन का टारगेट फिक्स कर दिया जाता है। वहाँ पे टारगेट में जाके ये ड्रोन वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। कामिकाज़ी ड्रोन के साथ साथ कंपनी ने जासूसी के लिए एक सबसे छोटा ड्रोन भी बनाया है, जिसे एडविक रेकी नाम दिया गया है। इसके अलावा कंपनी ने कृषि ड्रोन भी बनाए हैं, जिसका इस्तेमाल खेतों में दवा छिड़काव के लिए किया जाता है। इस कंपनी के बनाए ड्रोन की मुरीद न सिर्फ इजरायली सेना हुई, बल्कि भारतीय सेना भी प्रभावित है। दावा है कि भारतीय सेना के साथ भी ड्रोन को लेकर बातचीत चल रही है। सूरत के इन युवाओं को भारतीय सेना ने अवार्ड देकर सम्मानित भी किया है। सूरत से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। People are bullying each other. I really don't think it's a good practice. बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ मैं इसको। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने दिए हैं बड़े संकेत। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने टीम इंडिया का कोच बनने को लेकर चल रही अटकलों में बयान दिया। हरभजन ने कहा कि उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, लेकिन अगर उन्हें क्रिकेट को लौटाने का मौका मिलता है तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। वैसे कोच पद के लिए गौतम गंभीर और स्टीफन फ्लेमिंग का भी नाम चल रहा है। गौतम गंभीर ने आर अश्विन के YouTube चैनल पर कई खुलासे किए। गंभीर ने बताया कि जब वो 12-13 साल के थे तो उन्होंने अंडर 14 टूर्नामेंट के लिए ट्रायल दिया था, मगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने सेलेक्टर्स के पैर नहीं छुए थे। गंभीर ने कहा कि उसके बाद उन्होंने खुद से वादा किया कि वो न तो खुद किसी के पैर छुएंगे और न अपने पैर किसी को छूने देंगे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।